कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर बाजार में इतनी आसानी से पैसा बना लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग मतलब हम में से कई लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। आज हम इसी पहेली के पीछे जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये आंकड़ा देखिए 90%। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर है ना, कि 10 में से 9 लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या मार्केट बहुत मुश्किल है? नहीं, वजह कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी हुई है। और इसका जवाब इतना सीधा है कि शायद आपको यकीन भी न हो। असल में प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अपने दिमाग में है, हमारे स्वभाव में है। जी हाँ, हमारा ह्यूमन नेचर ही है जो हमें असफल बनाता है। तो चलिए इस स्वभाव को एक नाम देते हैं, ई फैक्टर। ये हमारे अंदर की वो एक तगड़ी इच्छा है जो हमेशा कहती है कि जो मुझे चाहिए वो अभी चाहिए और सबसे आसान तरीके से चाहिए। और यही जो आदत है ना, ये इन्वेस्टिंग की दुनिया में बहुत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और देखिए, ये ई फैक्टर सिर्फ इन्वेस्टिंग तक ही नहीं रुका है, ये हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। सोचिए, परीक्षा के लिए रट्टा मार लिया, शॉर्ट टर्म फायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब भूल गए। या फिर अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी। ये सब शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान उठाने के ही उदाहरण हैं। तो सवाल ये है कि ये ई फैक्टर इन्वेस्टिंग की दुनिया में कैसे तबाही मचाता है। चलिए एक एक करके उन 6 खतरनाक आदतों को समझते हैं जो हमें पैसा डुबाने पर मजबूर कर देती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य। हम सब में शॉर्टकट खोजने की एक आदत होती है और यही आदत मार्केट में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हमें बस मेहनत से बचना है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारा दिमाग ही ऐसा बना है कि वो हमेशा आसान रास्ता ही चुनता है, भले ही वो रास्ता आगे जाकर हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचाए। और मार्केट में यह आलस कैसा दिखता है? अरे वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिले हॉट टिप्स या फिर टेलीग्राम चैनलों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना और रातों रात अमीर बनने के आसान तरीके ढूंढना। ये सब आलस का ही तो नतीजा है। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? दूसरा दुश्मन है लालच। देखिए, थोड़ा बहुत लालच तो अच्छा है, मोटिवेट करता है, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो ये हमें अंधा बना देता है और हमें सीधे बर्बादी की तरफ ले जाता है। यही लालच है जो हमें मल्टी बैगर के सपनों के पीछे भगाता है। ये हमें रिस्क को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने पर मजबूर करता है। और फिर आता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं कोई मौका हाथ से छूट ना जाए, और इस डर में हम बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। तीसरी आदत है महत्वाकांक्षा, यानी एम्बिशन। ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित तो करती है, लेकिन जब ये गलत दिशा में चली जाती है तो ये हमें ऐसे सपने दिखाती है जो असलियत से कोसों दूर होते हैं। जब महत्वाकांक्षा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इन्वेस्टिंग नहीं रहती, जुआ बन जाती है। हर किसी को रातों रात अगला राकेश झुनझुनवाला बनना है, और इस चक्कर में वो निवेश के जो सबसे बेसिक सिद्धांत हैं उन्हें भी भूल जाते हैं। अब बात करते हैं स्वार्थ की। हमारा जो स्वभाव है ना, वो हमें बाहरी दुनिया पर दोष मढ़ने के लिए उकसाता है, खासकर तब जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। इसी को कहते हैं ब्लेम गेम इन्वेस्टर। जब भी नुकसान होता है, ये लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते। दोष किसको देते हैं? मार्केट को, ब्रोकर को या ऑपरेटर्स को। और जो अपनी गलतियों को मानता ही नहीं, वो उनसे कभी कुछ सीख भी नहीं पाता। पांचवा लक्षण है अज्ञानता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुद्धिमान नहीं है, नहीं, इसका मतलब है आधी अधूरी जानकारी के आधार पर फैसले लेना। और ये गलती तो हम सब कभी न कभी करते ही हैं। इसके क्लासिक उदाहरण क्या हैं? किसी कंपनी का बिजनेस क्या है ये समझे बिना उसमें पैसा लगा देना, या फिर सिर्फ आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना। कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं। ये फंडामेंटल्स की जानबूझकर की गई अनदेखी है जो असफलता की गारंटी है। और आखिर में छठा दुश्मन अहंकार। हमारा ईगो, या कह ले हमारा घमंड, हमें ये मानने ही नहीं देता कि हम गलत हो सकते हैं। और इन्वेस्टिंग में ये एक बहुत ही घातक आदत है। और यही अहंकार हमें सबसे महंगी गलतियों में से एक की तरफ ले जाता है, जिसे कहते हैं ईगो एवरेजिंग। मतलब एक गिरते हुए स्टॉक में और पैसा लगाना सिर्फ इस उम्मीद में कि वो वापस ऊपर जाएगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी गलती मानना नहीं चाहते। तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। अब सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है? इसका समाधान छिपा है एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम में,
जिसे कहते हैं लॉ ऑफ द फार्म या खेत का नियम। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। सफलता एक पेड़ की तरह होती है, वो रातों रात नहीं मिलती। इसे उगने में, बड़ा होने में समय और धैर्य दोनों लगता है। इस स्लाइड पर देखिए, एक सट्टेबाज की सोच और वॉरेन बफेट जैसे सफल लॉन्ग टर्म निवेशक की सोच में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है एफएनओ में तेजी से पैसा कमाने की चाहत और दूसरी तरफ है धैर्य के साथ कंपाउंडिंग से वेल्थ बनाने की कला। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है, शेयर बाजार एक ऐसी मशीन है जो अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को दे देती है। मतलब ये खेल अमीर और गरीब का नहीं है, ये खेल है धैर्य और अधीरता का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मार्केट में सफल होने के लिए आपका बहुत ज्यादा स्मार्ट होना जरूरी नहीं है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपका अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना। सफलता के लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। तो आखिर में बस एक ही बात है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना छोड़ दीजिए, वो हो ही नहीं सकता। अगर कुछ कंट्रोल करना है तो वो है आप खुद, आपकी भावनाएं। असली खेल वही है और असली जीत भी वही है।